मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास अभी तक हम लोगों को सफलता नहीं दिला पाई है, लेकिन ये उम्मीदें बरकरार है कि मुझे सफल होना है और मुझे सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। क्योंकि जिन जिन लोगों ने धैर्य से कार्य किया है, इंतजार किया है और अपने लक्ष्य पर निशाना लगाया है, उनको सफलता जरूर मिली है। मेरे दोस्त, हम बात करेंगे आज स्कीम को लेकर के और बकाये को लेकर के कुछ अपडेट है। उससे पहले आज एक बहुत बड़ा फॉल्ट व्हाट्सएप ग्रुपों पे आया था, उसके बारे में आज हम आपसे बात करना चाहेंगे। दोस्तों, कई ग्रुप पर मैंने देखा है कि किसी हैकर ने अजीत कुमार श्रीवास्तव जी का नंबर कहीं से हैक कर लिया और वो एसबीआई बैंक के नाम से उसने एक लिंक भेजा और वो लिंक एक फ्रॉड का था। अब उसमें कई शिक्षक साथियों ने फोन भी किया मेरे पास और मैसेज भी, पर्सनल मैसेज भी किया। मैंने तुरंत उसको देखा, सेटिंग चेंज किया और अजीत कुमार श्रीवास्तव जी को रिमूव किया। हालांकि अजीत कुमार श्रीवास्तव जी जितने ग्रुप पर थे, उन सभी ग्रुपों पे ये समस्याएं आई थी। वो तुरंत कुछ ग्रुपों से उनको रिमूव किया गया, कुछ ग्रुपों से वो स्वयं लेफ्ट हो गए हैं। ये एक फ्रॉड करने का प्रयास किया गया। हालांकि ये अजीत कुमार श्रीवास्तव जी के संज्ञान में बातें नहीं थी। जब उनसे बताया गया है तब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने भी देखा और वो आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि उस पर सुधार कर लिया गया है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है फिलहाल, क्योंकि ये शिक्षकों का ग्रुप है। अगर किसी दूसरे का ग्रुप होता तो शायद 2-4 लोग इस लपेटे में आ जाते, लेकिन ये शिक्षकों का ग्रुप था, ये जागरूकता वालों की ग्रुप था, इसलिए वो फ्रॉड नहीं हो पाया। कई शिक्षक साथी हमारे ग्रुप से अपने आप लेफ्ट हो गए हैं। मैं चाहूंगा कि अगर वो जुड़ना चाहेंगे तो उनको मैं दोबारा ऐड कर सकता हूं, लेकिन जब वो कहेंगे तब। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एक सूचना राजनीति से जुड़ी हुई भी आई है, कामिल और फाजिल को लेकर के। अब इसमें भी एक चाल चला गया है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कामिल और फाजिल को असंवैधानिक करार दे दिया, तब उनको स्नातक और परास्नातक में जोड़ करके फिर उनको बीए एमए के समकक्ष उनको बनाने की प्रक्रिया राजनीतिक तरीके से अपनाई जाने वाली थी, लेकिन उसमें आपत्तियां लगी और आपत्तियों में यह दर्शाया गया कि कामिल और फाजिल की डिग्री किसी तरह से ऐसा नहीं लगता है कि ये आधुनिक विषय से संबंध रखता हो। पॉइंट नंबर 1। अब आइए पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 यह है कि जिन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करा करके आधुनिक शिक्षा देने की बात कही गई थी, उन शिक्षकों पर भी यह फैसला आया है कि इनका संबंध कहीं से भी 0 से लेकर के हीरो तक कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आधुनिक विषय से इनका कोई रिश्ता है।
ये आपके लिए अच्छी खबर है। अब इसमें इस समय जरूरत है आधुनिकीकरण शिक्षक नेताओं की। बड़े बड़े डींगे हाँकने वाले, संगठन चलाने वाले, संगठन के मुखियाओं की, चंदा चोर जिसने चंदा की चोरी की, चंदा खाया, हराम का पैसा खाया, उनकी अब ये हलाल काम करने की आवश्यकता है। तब उनका कहीं अता पता नहीं है। जब फिर सब खत्म हो जाएगा, चंदा लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तब फिर वो एक बार पुनः आकर के आप लोगों से कहेंगे कि अब आप लोग इतना इतना पैसा दीजिए वरना सब खत्म होने वाला है। इस समय जबरदस्त पैरवी करने की आवश्यकता है, लेकिन कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, इसका कारण आप जानते हैं? अगर न जानते हो तो आपको हम बता दें। इनका मतलब यह है कि अगर इनकी समस्या का समाधान हो गया तो फिर मुझे चंदा नहीं मिलेगा और यह राजनीतिक लाभ किसी अन्य को मिलेगा। अब ये राजनीति से इतने प्रेरित हो गए हैं कि शिक्षकों की दशा इनको नहीं दिखाई दे रही है। इनकी आंखों में माड़ा छा गया है, इनकी आंखें मूंद चुकी हैं, कान इनके सुन्न पड़ चुके हैं और इनके लिए इनके मुंह में जुबान खत्म हो चुकी है। इसलिए आधुनिकीकरण शिक्षकों की परेशानियों को नहीं उठाना चाहते। मैं मानता हूं आने जाने में खर्चा लगता है, लेकिन जब आप जाओगे तो आपको खर्चा भी मिलेगा। लेकिन अगर घर बैठे फोटो डाल दिया और कहा कि मैं फला जगह गया था तो नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको मैं कई बार बोला हूं कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए पदाधिकारी अगर किसी नेता, मंत्री, विधायक या विभाग में जाते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। और एक सामान्य सा शिक्षक अगर जाता है तो उसकी बात सप्रेम भेंट की तरह लिया जाता है, उसकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। उतनी टाइम तक तो इस बात को रखा जाता है, उसके बाद उसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन जब एक पदाधिकारी जाता है तो उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने संगठन के सभी पदाधिकारी से कि आप इस समय गोल्डन चांस है, इस चांस को आप गंवाएं ना, क्योंकि इस समय कुछ होने की बात चल रही है और ये काम 100% होगा। यही है कि आप पैरवी करोगे तो उनको लगेगा कि हाँ, ये लोग अभी जी जान से लगे हुए हैं। अगर आप पैरवी नहीं करोगे तो ये होगा कि अगर इसको नहीं करेंगे तो ये लोग फिर आ सकते हैं। इन दोनों में फर्क है, एक प्रेजेंट को दर्शाता है, एक भविष्य को दर्शाता है। तो हमको प्रेजेंट पे काम करना है, भविष्य पे काम नहीं करना। हमको वर्तमान देखना है। मेरे दोस्त, ये स्कीम चले या ना चले, हमारा समायोजन हो जाए, हमारा बकाया मिल जाए, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि बीए एमए करने के बाद, बीए बीएससी करने के बाद, डीएलएड टीटी बीएड करने के बाद शिक्षक के अलावा शायद हम लेक्चरर नहीं बन सकते हैं किसी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में, तो हम उसका ख्वाब नहीं पाल रहे हैं, दिन में तारे नहीं देख रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं प्राइमरी से लेकर के जूनियर तक ही हमारी दौड़ हो सकती है, वहीं तक हम सीमित हैं। इसलिए हम केवल दो ही चीज मांगते हैं, एक समायोजन, दूसरा अपना बकाया। और ये सरकार पूरा करेगी दोस्तों। उसके पीछे आपको थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत ये रंग लाएगा, निश्चित लाएगा।
लेकिन इस समय थोड़ा जगाने की आवश्यकता है सबको। अगर जाग जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जागेंगे तो फिर जैसे चल रहे ऐसे चलता रहेगा। और मेरे दोस्त, जो ये दो बातें आज मैंने आपको बताई हैं कि जो ब्रिज कोर्स करा करके आधुनिक विषय पढ़ाने की तैयारी की जा रही थी, उधर आपका जाने अनजाने में एनसीपीसीआर ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, जिसके वजह से हम लोग अभी बने हुए हैं। और ये एनसीपीसीआर आपको विजय दिलाएगा दोस्तों। लोग राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को यह कह रहे थे कि भेदभाव कर रहा है, लेकिन मेरे दोस्त उसके फैसले का स्वागत करना चाहिए हमको, क्योंकि उसी ने आपके ऊपर दोबारा चर्चा करने को विवश किया है। नहीं तो सब कब का ना खत्म हो गया होता। और इतना ध्यान रखना कि हमको सफलता मिलेगी, विजय हमारी निश्चित है। समय लग सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।